हिंदपीढ़ी रांची की सबसे बदनाम गली कही जाती है, लेकिन यहाँ हम कई आईएएस आईपीएस जानते हैं, डीएसपी जानते हैं। बिल्कुल। उसका प्रचार प्रसार क्या लगता है कि उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया कि यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएसपी हैं, कई थाना प्रभारी हैं। वार्ड काउंसलर जो बन रहा है, जिस चीज़ का वादा कर रहा है कि पानी हम ला के देंगे आपको, वो मंत्री जी वादा कर रहे हैं। क्या मुसलमान वोट का वजूद केवल सप्लाई पानी पे सीमित रह गया? मतलब बात वही हो गई है कि इनको इतना भूखा रखा जाए कि रोटी से खुश हो जाए, सादा रोटी कभी बिरयानी का खा ही सी नहीं पाई। भाई सरकार है, मंत्री हैं, आप ही आप हिंदपीढ़ी के लिए क्या वादा करके गए? आप मंत्री है भाई, आप मुस्लिम मंत्री है, मुस्लिम बहुमल क्षेत्र में आए, कोई भी वादा नहीं किया आप। हमारा रहबर ही जब बोलेगा कि हमारे मोहल्ले में नशाखोरी आम हो गया है, तो भाई बाहर मैसेज क्या जाएगा? कोई ये नहीं बोलता है कि हिंदपीढ़ी में ऐसा एक स्कूल है जो गुरु नानक कहलाता है, जिससे बड़े बड़े आईपीएस, जज, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट भी बन के निकलते हैं। उस स्कूल का चर्चा कोई नहीं करता। अभी यहाँ सुजीत आनंद कुजूर के समर्थन में मंत्री हफीजुल अंसारी आए थे यहाँ प्रचार प्रसार करने। अब ऐसा हो गया कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो 3 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बढ़ जाएगा। राजद मतलब महागठबंधन, राजद, जेएमएम, कांग्रेस। अल्पसंख्यक वोट चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे ईसाई वोट हो, चाहे और जो वोट हो, वो मूलतः महागठबंधन को जाता है। तो अब क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है, खासकर मुसलमान जो वोट है, उसका बंटवारा होगा और बीजेपी को फायदा होगा, या आप लोग कुछ नए प्लानिंग की तरफ है, या कुछ तय कर लिए कि आप फलना आदमी को देना है? देखिए भैया, ऐसा है ना कि आपका सवाल बहुत अच्छा। अल्पसंख्यक वोट जैसे हिंदपीढ़ी में अभी आए हैं, वो मंत्री जी आए, और मंत्री जी आए हैं एक पद में, वो ऑलरेडी हैं, जेएमएम की सरकार है। हिंदपीढ़ी में 3 से 4 लाख की आबादी है। 3 लाख से 4 लाख की आबादी में एक भी अस्पताल नहीं है, और एक भी अस्पताल नहीं होने के कारण भी मंत्री जी ने ये वादा करके चले गए, जो वार्ड काउंसलर जो बन रहा है, जिस चीज़ का वादा कर रहा है कि पानी हम ला के देंगे आपको, वो मंत्री जी वादा कर रहे हैं। क्या मुसलमान वोट का वजूद केवल सप्लाई पानी पे सीमित रह गया? 4 लाख की आबादी में हिंदपीढ़ी का वोट मांगने आए आप। यहाँ पे सरदार भी है, क्रिश्चियन भी है, आदिवासी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन हिंदपीढ़ी एक मुस्लिम बहुमल क्षेत्र कहलाता है। कोरोना काल में हमने झेला है। इतने बड़े मंत्री आते हैं, जेएमएम को वोट दो, सुजीत कुजूर को इंडा छाप पे वोट दो, कोई वादा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वोट मांगते चले जाते हैं। तो क्या हमारे हिंदपीढ़ी को सिर्फ सप्लाई पानी पे सीमित रखना है? मतलब बात वही हो गई है कि इनको इतना भूखा रखा जाए कि रोटी से खुश हो जाए, सादा रोटी कभी बिरयानी का खा ही सी नहीं पैदा करे। मुसलमानों को इतना भूखा रखा जाए कि वो मतलब किसी को 4 दिन भूखा रख दे भाई, सादा रोटी उसके लिए बहुत होगा। भाई सरकार है, मंत्री हैं, आप ही हिंदपीढ़ी के लिए क्या वादा करके गए? आप मंत्री है भाई, आप मुस्लिम मंत्री है, मुस्लिम बहुमल क्षेत्र में आए, कोई भी वादा नहीं किया आपने सिर्फ सुजीत कुजूर को वोट देने के बारे में कह दिया। क्यों दें हम वोट, ये नहीं कहा आपने, तो वादा आपने नहीं किया, तो इससे वोट मिलने का उम्मीद, ऐसे लोगों को नोटा दे देना बेहतर होगा। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। पढ़ाई लिखाई क्या हुआ है? मैं मैट्रिक पास हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन आप बातचीत जो कर रहे हैं वो बहुत शिक्षित व्यक्ति टाइप कर रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। हिंदपीढ़ी को हम जितना देख पाते हैं, पिछले 10 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हिंदपीढ़ी रांची की सबसे बदनाम गली कही जाती है, लेकिन यहाँ हम कई आईएएस आईपीएस जानते हैं, डीएसपी जानते हैं। बिल्कुल। उसका प्रचार प्रसार क्या लगता है कि उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया कि यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएसपी हैं, कई थाना प्रभारी हैं, लेकिन यहाँ नशा होता है, यहाँ कट्टा मिलता है, यहाँ बम मिलता है, ये पता है लोगों को, इसको क्या समझ पाते हैं? देखिए भैया, इस पर सीधी सी बात है कि हमारा मुस्लिम समाज हर क्षेत्र पे कुछ चंद चेहरे ही अपने आप को रहबर मान चुके हैं, और वो जो जितना बोलते हैं, वो जितना जानते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। कोई बोलता है मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ हूँ, और मैं इस मोहल्ले का रहबर हूँ, और वो खुद से ही कभी वो नहीं प्रचार कर पाता है कि हमारा समस्या क्या है। वो नली गली यहीं तक सीमित रह जाते हैं, और हमारा रहबर ही जब बोलेगा कि हमारे मोहल्ले में नशाखोरी आम हो गया है, तो भाई बाहर मैसेज क्या जाएगा? कोई ये नहीं बोलता है कि हिंदपीढ़ी में ऐसा एक स्कूल है जो गुरु नानक कहलाता है, जिससे बड़े बड़े आईपीएस, जज, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट भी बन के निकलते हैं। उस स्कूल का चर्चा कोई नहीं करता। तो भाई हम अपने आप को खुद ही गंदा बोलेंगे तो दूसरे को क्या कहना है? तो ये हमारे रहबर की गलती है कि अपने हिंदपीढ़ी को अवगत नहीं कराते कि हमारे यहीं पे एक अपार्टमेंट है, 4 कदम की दूरी पे, वहाँ पे 2 डीएसपी, 1 एसएसपी रहते हैं। रेहान
नाम का मेरा मित्र है जो नाला रोड में रहता है, अभी खेल गांव का एएसआई है, उनके बारे में चर्चा हम कईयों को जानते हैं जो थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, दरोगा हैं, उनका चर्चा हम लेकिन खुद नहीं सुनते करते हैं कि हिंदपीढ़ी में क्योंकि बम मिला, हमारा कट्टा समाज मिला। का जो नेता होता है वो रोड नली गली से आगे उठ नहीं पाए हैं, इसलिए हमारा समाज का विकास नहीं हो पाता है और उन्हीं को हम लोग नेता मान चुके हैं। और वो सिर्फ इतना ही बोलना जानते हैं, रोड नली गली पानी और हमारे एरिया में नशाखोरी हो रहा है, इससे आगे वो बोलना ही नहीं जानते, मांगना ही नहीं जानते। किसी ने नहीं कहा अभी तक कि हमारे हिंदपीढ़ी में इतने हमारे रहबर हैं, आप इतना स्पीच में गए, इतना वार्ड वाले में गए, इतना मेयर वाले में गए, किसी ने हॉस्पिटल का डिमांड रखा कि हमारे कोरोना काल के बाद हिंदपीढ़ी में एक हॉस्पिटल का ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को मैं आपके कैमरे के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, अपने हिंदपीढ़ी वासी को भी बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदपीढ़ी में एक हॉस्पिटल की कमी है। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने एक स्पीच लिया, उन्होंने बताया छात्रावास बना है, वहाँ मेडिकल की भी तैयारी करने का बात कर रहे हैं। तो क्या मेडिकल का रिसर्च सेंटर के नाम पर वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन सकता? क्या मेडिकल जैसे रिसर्च सेंटर एक छोटा पार्ट बन सकता है मेडिकल का, वो जिससे स्टूडेंट भी तैयार होगा, नर्सिंग का ट्रेनिंग भी होगा और हमारे समाज में अस्पताल की कमी पूरी होगी। लेकिन ये लड़ाई लड़ने वाले हमारे रहबर जो बने बैठे हैं वो नली गली से ऊपर नहीं है, इसीलिए नशा का बात होता है। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। एकदम शॉर्ट में जवाब दे। आपको ये लगता है कि आपके जो नेता हैं, जो रहबर हैं या जो आपके अगुवा हैं, वो हिंदपीढ़ी की उपलब्धियों का प्रचार नहीं करते जी, हैं, बिल्कुल। बकायदा यहाँ जो गलतियाँ हैं, यहाँ जो बुराइयाँ हैं, उसका ज़्यादा प्रचार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। तो क्या नाम है फिर से बताएं? मोहम्मद शमशाद। तो ये मोहम्मद शमशाद हैं हमारे साथ। और हिंदपीढ़ी जो है, फिलहाल ये इलाका हिंदपीढ़ी का है। रांची एक ऐसा जगह जिसको सबसे बदनाम माना जाता है, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ जाना बहुत खतरों से खाली नहीं है, कई लोग बचते भी हैं आने के लिए। यहाँ बम कट्टा बंदूक इसकी बात होती है, लेकिन इस इलाके में कई आईएएस हैं, कई आईपीएस हैं, कई डीएसपी हैं, कई दरोगा हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। और मोहम्मद शमशाद ने बहुत अच्छे से कहा कि भाई हमारे जो अगुवा हैं, हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो नेता हैं, वो सिर्फ हमारी बुराइयों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी अच्छाइयाँ, हिंदपीढ़ी की अच्छाइयाँ, यहाँ विद्यालय हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो यहाँ से पढ़ कर आईएएस बन गए, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं, जोहार।